इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर अब अखिलेश यादव ने अपनी सियासत शुरू कर दी है। उनके बड़े बयान सामने आए। उन्होंने कहा है कि हादसे की जांच होनी चाहिए और साथ ही ममता बनर्जी के बयान का भी समर्थन किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर इस हादसे की जांच होनी चाहिए। ऐसे में और जानकारी के साथ मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु झा। सर, क्या है पूरा मामला और ये बयान क्या बताते हैं? देखिए, आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान दुर्घटना में दुखद मौत हो गई, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के बयान सामने आए हैं और हर कोई दुखी नजर आ रहा है। इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह से उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उनके फैंस पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान पिछले कुछ दिनों से देते आ रहे हैं जो कि सियासत को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ती है, चाहे मामला शंकराचार्य का हो, यूजीसी का हो या फिर और भी कोई मामले हो। लेकिन अब उन्होंने अजीत पवार की मौत के मामले में जो सियासत शुरू की है, उसके बाद सवालों के घेरे में खुद आ गए हैं। दरअसल इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा है, जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या अभी इस वक्त अखिलेश यादव को यह बयान देने की जरूरत है? पहले तो उनको जाकर महाराष्ट्र के लोगों को सांत्वना देना चाहिए थी, परिवार के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी, उनके लोगों से फोन पर बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन अखिलेश यादव वो कर नहीं रहे हैं। उनकी जो घिसी पिटी सियासत है वो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। और यहां पर लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि आप इस मामले में राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपको पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए था। जिस तरह से सीएम योगी ने बयान दिया है और कहा है कि हम पूरे परिवार के प्रति शोक व्यक्त करते हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। कोई और राजनेता राजनीति नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान सामने आए हैं और ममता बनर्जी के बयान सामने आए हैं, लग रहा है कि सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों को है, जबकि ये इनके सिर्फ घड़ियाली आंसू को बताते हैं। अजीत पवार का जाना कितना बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र की सियासत में, उनके परिवार के लिए बात इस पर हो रही है। आगे चलकर अब पार्टी का क्या होगा? और पहले तो अभी उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है और इस मौके पर आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, तो यह बताता है कि आप एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। आप सिर्फ आपदा में अवसर तलाश करते हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल करने लगे हैं, उनसे सवाल पूछने लगे हैं कि इस तरीके की बातें करके आपको मिलेगा क्या? आपको पहले उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव की यह पुरानी आदत है, वो हर बार इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं और हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं, जो नाकाम होता है पूरी तरह से। जी, क्या लगता है ये ममता बनर्जी का जिस तरीके से एक बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जांच होनी चाहिए और फिर अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है अपना, क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर इस हादसे को एक साजिश बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में जांच शुरू हो गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने जांच शुरू कर दी है। और सबसे पहले ये बयान अभी सामने आया है कि जो मौसम था, जब अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए उड़े, 8 बजे का वक्त था और 8:45 में उनको वहां पहुंचना था। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ और उस समय विजिबिलिटी कम थी। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को पहले ऐसी प्रतिक्रियाओं से बाज आना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो भी प्रोटोकॉल के तहत जांच होगी वो पूरी की जाएगी और जो भी इसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी वो हम लोगों को बताएंगे। वहीं इस मामले में जनरल VK सिंह का भी बयान सामने आया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो कंपनी थी विमान की वो VK सिंह की है। तो उनका जो बयान आया है वो दर्शकों को बता दें। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल रूप से विमान पूरी तरह से दुरुस्त था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तकनीकी खराबी की संभावनाओं को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं और अब आगे जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन मुख्य तौर पर यह विजिबिलिटी के कारण ही यह हादसा हुआ। तो ये बयान सामने आए हैं, बड़े बयान हैं और अब अगर इसके आगे जांच होगी तो उसमें फिर बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा अगर कोई बात होगी तो। वैसे मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि विजिबिलिटी के कारण और इस खराब मौसम की वजह से यह हादसा हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे, वो गुजर गए और अब उनके शरीर को वहां से लाया जाएगा उनके बारामती में और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब देखना यह होगा
कि अंतिम संस्कार कब होता है, क्या वो आज होता है या फिर वो कल किया जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंच रहे हैं और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे हैं उनके, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। और अब सवाल ये उठने लगा है कि अब एनसीपी अजीत गुट का असली मालिक कौन होगा। इस बड़े हादसे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। वो 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 8 बार विधायक रह चुके और 1 बार वो बारामती से लोकसभा के सांसद भी बने। इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उनके सांसद भी चुनाव जीते। उसके बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई और तब लोगों ने कहा कि असली एनसीपी कौन सी है, शरद पवार की या फिर अजीत पवार की। वहां पर अजीत पवार ने प्रूफ कर दिया कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ ही हैं और पार्टी ने 40 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया कि जो एनसीपी के असली कार्यकर्ता हैं उनका भरोसा अजीत पवार में ही है, क्योंकि अजीत पवार जमीन से जुड़े एक नेता रहे हैं, हमेशा उन्होंने संगठन को मजबूत किया है और शरद पवार ने जिस तरह से उनकी राजनीतिक परवरिश की उसका पूरा का पूरा उन्होंने रिजल्ट भी दिया और पार्टी को ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसी के लिए बार बार ये कहा जाने लगा कि जो शरद पवार के असली उत्तराधिकारी हैं वो अजीत पवार ही हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का कद इतना बड़ा था कि आप देखिए कि उनको दादा कहकर सारे लोग पुकारते थे। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक दमदार, एक दिलदार मित्र चला गया। एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है और बहुत सारे नेता तो रोते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अनिल देशमुख हो जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हों। पार्टी के कई नेताओं का वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो रो रहे हैं और ये आंसू बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये क्षति कितनी बड़ी है। हालांकि प्लेन अगर हादसे की बात की जाए तो अजीत पवार कोई पहले ऐसा नेता नहीं है जिनकी प्लेन हादसे में मौत हुई है। इससे पहले भी कई बड़े नेताओं की प्लेन हादसे में मौत हो चुकी है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था तो उसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया था। उसके पहले राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिताजी थे उनका भी निधन हुआ था और माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी रहे उनका भी निधन हुआ था। तो कई बड़े मामले ऐसे निकलकर सामने आए जिसमें बड़ी शख्सियतों की जान चली गई। जनरल बिपिन रावत का भी मौत हो गया था और जांच में हर बार यही माना जाता है लगभग कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हो गया। इस मामले में जब जांच पूरी हो जाएगी, जब पूरे रिपोर्ट आ जाएंगे तब सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को जो लॉस हुआ है, महाराष्ट्र के लोगों के बीच से एक ऐसा नेता चला गया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं, कुछ हद तक नामुमकिन है, क्योंकि अब एनसीपी की पूरी पार्टी और जितने भी समर्थक हैं अब अजीत पवार वापस नहीं आ सकते हैं। अब सिर्फ उनको उनके नाम के सहारे ही जीना होगा और ये लॉस उनके इलाके में, खासकर पिपड़ी चिंचवाड़ का जो इलाका बताया जाता है, पुणे का, थाने का, इन सब इलाकों में उनका थोड़ा ज्यादा प्रभाव था। तो वहां के समर्थक कुछ ज्यादा परेशान और बेचैन लग रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर उनके बीच का कोई नेता जो सुबह 8 बजे सभा के लिए उड़ान भरता है, जिला परिषद के चुनाव में इतना सक्रिय रहता है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के बीच उस नेता की लोकप्रियता क्या रही होगी। और जब उसकी मौत होती है तो अखिलेश यादव जैसे नेता राजनीति करते हैं, यहां पर फिर चार चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है और अखिलेश यादव जैसे नेता पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब देखना यह होगा कि जांच जब पूरी होती है उसके बाद क्या रिपोर्ट सामने आता है। लेकिन फिलहाल पूरा देश शोक में है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और अब इंतजार से इस बात का है कि कब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई कब पूरी होगी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से अजित पवार की मौत पर अब अखिलेश यादव अपनी सियासत शुरू कर चुके हैं, इसमें देखना यह होगा कि ये बयान अखिलेश यादव के राजनीति पर अब क्या प्रभाव डालते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।